संसद का मॉनसून सत्र 23 जुलाई से शुरू हो रहा है, लेकिन इसके पहले सरकार, विपक्ष और फिर सर्वदलीय बैठक, इन सब के आखिर मायने क्या हैं? आखिर क्यों इंडिया गठबंधन संसद सत्र शुरू होने से पहले एकजुट हो चुका है? कौन कौन लोग इस बैठक में आए हैं? क्या एजेंडा बनाया जा रहा है? क्या बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि 22 नवंबर को मौजूदा सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसको लेकर क्या बड़ी बैठक हो रही है? संसद सत्र में क्या जो इंडिया गठबंधन है, यानी कि जो विपक्ष है, वो कितना हमलावर होने वाला है, सब कुछ आपको बताएंगे इसी वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सरकार, विपक्ष और फिर सर्वदलीय बैठक, संसद सत्र से पहले 3 बैठकों का आखिर एजेंडा क्या है? क्योंकि संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है, यानी 23 जुलाई से सत्र शुरू होकर 21 अगस्त को समाप्त होगा। मॉनसून सत्र से पहले 3 बैठकें हो रही हैं। सरकार ने पहले अपनी एक बैठक की है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी सत्र में सरकार को घेरने के लिए बैठक करने वाला है। विपक्ष किन मुद्दों को सत्र में उठाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही जहां सरकार और विपक्ष ने अपनी अपनी बैठक की है, तो इसी के साथ मॉनसून सत्र से पहले एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और वहीं रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत और भी वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे और इसके साथ ही अलग अलग विपक्षी दलों और एनडीए के विभिन्न दलों के नेता और संसदीय दलों के प्रमुख इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या है इन सभी बैठकों का एजेंडा। संसद सत्र के लिए विपक्ष की हुई मीटिंग। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर से लेकर बिहार की वोटर लिस्ट रिवीजन यानी कि SIR, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और चुनाव आयोग को क्लीन चिट दी गई, इसको लेकर विपक्ष को जोरदार झटका लगा था। यानी उसी लिस्ट रिवीजन को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है और इसी के चलते इंडिया गठबंधन सत्र से पहले एक चर्चा करेगी। इंडिया गठबंधन की शनिवार को ऑनलाइन बैठक होगी और इस बैठक में राजनीतिक हालात और मानसून सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा होगी। इस बैठक में संसद के मानसून सत्र में सरकार को घेरने की साझा रणनीति और देश के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान पहलगाम आतंकी हमले के हमलावरों के अब तक न्याय के कटघरे से बाहर रहने, ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ रक्षा अधिकारियों के खुलासे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता संबंधी दावे और चीन के विषय पर कम से कम 2 दिनों की चर्चा होनी चाहिए और इस मांग को लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष यह मांग भी करेगा कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में आकर इन विषयों पर जवाब दें। विपक्षी दल इस बैठक में बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR, पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को अचानक से रोके जाने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता संबंधी दावे और कुछ अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे और इन सभी चीजों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने शनिवार को एक बैठक करेगा, जिसमें कि इन सभी चीजों को लेकर चर्चा की जाने की उम्मीद है। विपक्ष से जुड़े सूत्रों का यह कहना है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सत्ता पक्ष की तरफ से महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने की संभावना को लेकर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि कांग्रेस ने साफ किया है कि यह प्रस्ताव के समर्थन में है और उसके सांसद हस्ताक्षर करेंगे। सरकार की बैठक का क्या एजेंडा हम आपको बताएंगे। संसद के मॉनसून सत्र से पहले शुक्रवार को मंत्रियों की बैठक हुई। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर यह बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, JP नड्डा, किरण रिजिजू सहित कई मंत्री शामिल हुए। माना यह जा रहा है कि मंत्रियों ने प्रासंगिक मुद्दों पर सरकार के रुख पर रणनीति बनाई, जबकि विपक्ष बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर सहित कई मुद्दों को संसद के मॉनसून सत्र में उठाने की तैयारियों में जुटा है। हालांकि बैठक के एजेंडे पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई, लेकिन सूत्रों ने बताया कि यह मॉनसून सत्र से संबंधित थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के अलावा उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी पीयूष गोयल और G किशन रेड्डी भी इस बैठक में शामिल हुए। तो वहीं सर्वदलीय बैठक जो बुलाई जा रही है, उसका एजेंडा क्या है वो आपको बता रहे हैं। सरकार की मॉनसून सत्र से पहले शुक्रवार को बैठक हुई, विपक्षी शनिवार को बैठक होनी है और इसी के बाद सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक का मकसद सत्र के दौरान सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करना है, साथ ही कई मामलों में विपक्षी दलों से सहयोग हासिल करना है। इस मीटिंग में सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत कुछ वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे और इसके अलावा अलग अलग विपक्षी दलों और एनडीए के
विभिन्न दलों के नेता और संसदीय दलों के प्रमुख भी हिस्सा बनेंगे। क्योंकि सर्वदलीय बैठक इसलिए बुलाई जा रही है क्योंकि जब भी आपने देखा कि जब संसद का सत्र शुरू होता, कार्रवाई शुरू होती है, तो उसके पहले विपक्ष इतना जोरदार हंगामा करता है कि पूरे की पूरी संसद कार्रवाई सिर्फ हंगामों के भेंट चढ़ जाती है, जिसमें तमाम पैसे खर्च हो जाते हैं और लोगों का समय भी बर्बाद होता है। क्योंकि देश की जनता का मुद्दा उसी संसद में उठता है, संसद की कार्रवाई में उठता है, लेकिन वो सिर्फ बहस के भेंट चढ़ जाता है। इसलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। लेकिन विपक्ष ने जो पूरी तैयारी अपनी कर रखी है, चाहे वो SIR की हो, चाहे वो पहलगाम हमले की हो, चाहे वो चीन के मुद्दे पर हो, चाहे वो अमेरिका ने जो मध्यस्थता की, जो इंटरफेरेंस किया है, उस पर जवाब देने की बात हो, इसको लेकर विपक्ष ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इसलिए इंडिया ने भी, यानी कि विपक्षों ने भी एक बैठक बुलाई थी। वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए News 18। नमस्कार।